हेलो एवरीवन, सिविल सर्विस स्टडीज में आपका स्वागत है सभी का भाई। और आज एक और अनाउंसमेंट करना है भाई कि हम लोग जो है एसएससी सीजीएल की जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ईयर 2 का एग्जाम आने वाला है और जो भी इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट तो उनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी हम इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। अभी हम फिलहाल मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं, फिर इंग्लिश पे भी हम बहुत ही जल्दी, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं है, इंग्लिश पे भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। और साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो यूपीएससी वाले बंदे हैं उनके लिए एक बात बता देता हूँ मैं। द हिंदू एडिटोरियल जो है, द हिंदू एडिटोरियल जो है का हिंदी विश्लेषण जो होता है, क्या ये आप देखने के पक्ष में हैं? क्या आपको उसका हिंदी विश्लेषण चाहिए? सही तरीके से द हिंदू को एक्सप्लेन कर दें जो एडिटोरियल आता है, क्या उसकी आवश्यकता है? तो वो चीज़ भी आप लोग बताइए एक बार प्लीज़, है ना? क्योंकि उसको भी हम सोच रहे हैं स्टार्ट करवाएं द हिंदू एडिटोरियल को। और साथ ही इंग्लिश की क्लासेस भी प्रॉपर स्टार्ट कराने के उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैथ्स की क्लास हमने प्रॉपर स्टार्ट कर दी है और साथ ही सारे के सारी जो हैं, चाहे वो जीएस के कुछ भी पार्ट हो, हम सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। और अब एसएससी वाला इनिशिएटिव हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब रिसेंट टाइम में जो है कुछ डिमांड आई है बच्चों की, इस वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है बेसिकली, इसमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, हम यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल टीयर 2 के हिसाब से ही होगा। समझ रहे हैं आप लोग? एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर है और नवंबर में उसकी डेट है, तो तब तक हम इतना कुछ करवा चुके होंगे कि अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट भी लगा के जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ओके भाई। और अगर आप टीयर 2 देने जा रहे हो तो ये तो कम से कम मान के चल सकते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, है ना? उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं, है ना? चलो भाई, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हम लोगों से? 12 men can complete a piece of work in 36 days। 12 आदमी जो है वो किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एंड 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। और 18 महिलाएं इस कार्य को जो है 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। 18 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? 60 दिन में। 12 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई? 36 दिनों में। और 18 महिलाएं इसको कितने दिन में पूरा करेंगी? 60 दिन में। 8 आदमी, 8 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, ये 20 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इफ ओनली मैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। अगर सिर्फ आदमी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो कितने आदमियों की आवश्यकता रही होगी उसको काम को पूरा करवाने के लिए, है ना? कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? देखो, एक चीज मैं यहाँ पे छोटी सी आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो टोटल वर्क होता है, जो हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क हमारा होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि जो हमारा कुल कार्य होता है, कुल कार्य जो हमारा होता है वो होता है क्षमता गुणा समय। क्षमता गुणा समय। ठीक है, तो 12 आदमी जो 36 दिन में करते हैं, 12 मैन, तो 12 आदमी जो 36 दिन में करते हैं M1D1, वही कार्य जो है 18 महिलाएं 60 दिन में करती हैं, 18 वुमेन 60 डेज में पूरा करती है। ठीक है, 18 वुमेन कितने में पूरा करती है? 60 डेज में। तो ये वाला जो पार्ट आता है अपना, पार्ट को हम बोलते हैं टोटल वर्क। चाहे तो मैं इसकी बात कर लूं, चाहे मैं इसकी बात कर लूं, ये हमारा टोटल वर्क होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपना कुल कार्य बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैन और वुमेन जो भी दोनों हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशो आता है निकल के, इनकी जो क्षमता होती है उसका अनुपात निकल के आता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 12 मैन इंटू 36 जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 18 वुमेन इंटू 60 के बराबर, क्योंकि दोनों एक ही काम पूरा कर रहे हैं। तो अगर दोनों एक ही काम पूरा कर रहे हैं तो बस यही है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं तो 12 पंजे 60 होता है और 18 दूनी 36 होता है। तो बेसिकली मुझे मिलेगा 2 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन का अगर मैं रेशियो चेक करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा भाई? 5/2। मैन और वुमेन का अगर मैं रेशियो चेक करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 5/2। ये रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज है, ये क्षमताओं का अनुपात है। ये एफिशिएंसीज का रेशियो होता है, क्षमताओं का अनुपात होता है, क्षमताओं का अनुपात। ठीक है भाई, ये क्षमताओं का अनुपात। अब इनको 5 को मैन की जगह पे यहां लगा दो,
वुमेन की जगह पे 2 चाहे यहाँ लगा दो, आपको बराबर ही आंसर मिलेगा, क्योंकि कुल कार्य तो बराबर ही रहने वाला है। तो अगर टोटल वर्क में देखूं तो 12 इंटू 5 मैन इंटू 36, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 36 गुणा 5 कितना होता है 180, और 12 गुणा 18 कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है भाई, इतने यूनिट आ जाएंगे, ये हमारा टोटल वर्क होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ये हमारा टोटल वर्क है भाई। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि 20 मैन और 8 मैन और 20 वुमेन वर्क कर रहे हैं, और वो भी वर्क कर रहे हैं 20 डेज तक। ठीक है, तो कितना काम कर लेंगे भाई, 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, और 20 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, और टोटल कितना करते हैं 20। फाइनली मुझे कितना मिल जाएगा, 40 प्लस 40 इंटू 20, 40 प्लस 40 इंटू 20 कितना मिल जाएगा, 1600 यूनिट्स। कितना काम हो चुका है, 1600 यूनिट काम हो चुका है कंप्लीट। अगर 1600 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है और टोटल काम है 2160, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा भाई, शेष कार्य कितना आ जाएगा, 2160 में से आप 1600 को निकाल देंगे। यहां मुझे कितना मिल जाएगा भाई, 560 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स मिल जाएंगी, 560। अब ये 560 जो काम है, ये 560 को हमने पूरा किया 4 दिन में, और कितने आदमी, एक्स आदमियों के थ्रू एक्स गुणा 5 करना। 5 क्यों लगाया मैंने साथ में, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कितनी चल रही है 5, तो एक आदमी की क्षमता है 5, तो हमें ये काम पूरा करना है, इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो 5 चौके 20 होते हैं, तो 20 से कितनी बार कट जाएगा, 28 बार। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई, 28। यही हमारा आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, 28 हमारा आंसर होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो एक दो बार रिपीट करके देखना, समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना, और हम अगर टीयर 2 की तरफ तुम लोग जा रहे हो, बढ़ रहे हो आगे, तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को आना चाहिए, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूरी पूरी संभावना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहता है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल, स्केल पे नहीं है, ए बी ई एफ और सी डी, ये तीनों पैरेलल है, ये ए बी ई एफ और सी डी तीनों पैरेलल लाइन से। गिवन दैट ईजी जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है अपने को, ईजी जो है वो 5 दे रखा है, जीसी जो दे रखा है अपने को 10 दे रखा है, ईडी जो दे रखा है अपने को 18 दे रखा है। ठीक है, और ए बी जो दे रखा है अपने को 15 दे रखा है, और हमसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, एसी, यानी कि ये पूरा ए से लेके सी तक की जो लेंथ है वो कैलकुलेट हमसे करवा रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। करना क्या है हम लोगों को, देखो अगर ये पैरेलल लाइन से, बहुत ध्यान से पहले तो इन दो ट्राइंगल्स को देखना। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं देखूं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन से। ठीक है भाई, तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा भाई। ठीक है, और ये एंगल अगर अल्फा होगा, तो ये एंगल अल्फा बन जाएगा, और ये आमने सामने के कोण आपस में होते हैं बराबर। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे आपस में, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। मैं कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं आपको दिखा देता हूं। एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, ये अपना बनेगा ई जी एफ, और ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा जी डी सी। ये कितना बनेगा, जी डी सी। ये 5 दे रखा है अपने को। ठीक है, जीसी कितनी दे रखी है अपने को, 10 दे रखी है, ये 18 दे रखी है भाई। अब अगर ये आप मुझे बताओ, अगर ये मैं कहता हूं कि ट्राइंगल जी ई एफ जो है वो सिमिलर है, किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा भाई, वो जी, देखो ई आ रहा है अल्फा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी डी के बराबर। ठीक है, जी सी डी के बराबर। आप मुझे इतना बता दो बस, जीई जो है उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ जी है तो यहाँ पे जीसी है, तो जी अपॉन जीसी जो होगा, जीसी कितना है भाई 10, इज इक्वल टू, यहाँ देखो सी डी है, यहाँ पे ई एफ है, तो ई एफ की जो वैल्यू आएगी, और नीचे सी डी कितना है अपना, सी डी कितना है भाई 18, 5 दूनी 10 और 2 निम्मा 18, तो ई एफ की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ई एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, 9 सेंटीमीटर। अब मैं आप लोगों का ध्यान दूसरे ट्राइंगल की तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। सेकंड ट्राइंगल कौन से, देखो दो ट्राइंगल बता रहा हूँ मैं आपको, एक तो ये बता रहा हूँ मैं, ए बी सी ट्राइंगल की बात मैं करूंगा, ए बी सी। एक अंदर इनके ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल बन रहा है एफ ई सी, एफ ई सी है एक,
और ये ट्रायंगल है ए बी सी। भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों की ये पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो तीसरा एंगल कॉमन है। ठीक है, दो एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो अगर ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएंगे, ई एफ हमको पता है 9 है, ये हमको पता है 15 है। ठीक है, ई सी हमको पता है 15 है, मुझे ए सी निकालना है भाई। निकाल दोगे अब तो कि नहीं निकाल पाओगे? तो 15/9 की जो वैल्यू आएगी, 15/9 की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी? 15 बटे, ये कितने के बराबर आ जाएगी? ए सी अपॉन 15 के बराबर, ए सी अपॉन 15। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। ए सी बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा अपने को? 25 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा मुश्किल पैदा नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, और खासकर एंगल एंगल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो शीर्ष अभिमुख कोण वाली प्रॉपर्टी होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी होती है, अगर ये दोनों चीजें नहीं आती तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाई 20% एंड कंजम्पशन डिक्रीज बाई 8 होल 1/3%। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो 100 रुपए मेरे पास है, पहले मैंने उसको 20% बढ़ा दिया। ठीक है, मैं ऐसे ही कर दूंगा इस क्वेश्चन को, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, 8 होल 1/3% उसको कम कर दिया, फाइनली मुझे 100 ही मिल जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे तुम +20 करोगे तो तुम्हें यहाँ पे 120 मिल जाएगा। 8.113 कितना होता है भाई? 8 होल 1/3 होता है 1/12 परसेंटेज में। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अगर 1/12 से कम करोगे वैल्यू को तो 10 कम कर देना इसमें से। ठीक है, यहाँ चेक चेक करवा रहा है एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 110। तो 100 की वैल्यू कहाँ पहुंच रही है देख रहे हो? 110 पे पहुंच रही है। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहला तरीका। सेकंड मेथड भी देख सकते हो, 20% वैल्यू बढ़ानी है। 20% से बढ़ने का मतलब है 5 से वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? 6 पे, +1 हो जाएगा। 8 होल 1/3% से वैल्यू कम हो रही है, यानी कि 12 में एक की कमी कर देना, कहाँ पहुंच जाएगी? 11 पर। तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 से वैल्यू 11 हो रही है भाई, एक का इंक्रीमेंट है कितने पर? 10 पर। तो 1/10 कितना होता है? 10%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपना? 10% आ जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12 मैन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 वुमेन एंड 8 बॉयज कैन अर्न ₹13,640 इन 11 डेज। 11 दिन में इतने रुपए कमा सकते हैं। 6 वुमेन, ये आजकल पेपर में आने लगा है भाई, इस तरह का क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान देना है इस क्वेश्चन की तरफ और बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को ये। 6 वुमेन एंड 10 बॉयज कैन अर्न ₹13,800 इन 15 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन एंड 15 बॉयज अर्न ₹8,700? यहाँ पे ये कह रहा है कि 12 वुमेन और 8 बॉयज जो हैं वो 11 डेज में कितना अर्न कर रहे हैं? 13,640 अर्न कर रहे हैं, ये कह रहा है हमसे। ठीक है, दूसरा हमसे क्या कह रहा है ये कि 6 वुमेन जो हैं वो 10 बॉयज के साथ मिलकर काम करती हैं, और ये काम 15 दिन में करते हैं टोटल, और 15 दिन में कितना कमा लेते हैं? 13,800 रुपीज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 10 वुमेन और 15 बॉयज ये दोनों मिलकर काम करें तो ये 8,700 रुपीज कितने टाइम तक कमाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले एक दिन का निकालो, 11 से डिवाइड करो इसको, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 चौके 1240 तो ये आ जाएगा। 15 से काटो इसको, 15 डिम्बा 135 होते हैं, 960 रुपये ही आ जाएगा। यानी कि 12 वुमेन, एक इक्वेशन तो बन जाएगी मेरे पास ये, एक सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी भाई, दो इक्वेशन मिल गई मुझे। 6 वुमेन प्लस 10 बॉयज वाली जो है इसमें क्या कर दो तुम लोग, एक इक्वेशन मेरे पास है 12 वुमेन प्लस 8 बॉयज, ये कितना कमा रहे हैं? 1240 रुपए। ठीक है, 6 वुमेन में क्या करो, इस वाली इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 मारो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, 12 वुमेन प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 बॉयज, और यहाँ पे तुम्हें कितना मिल जाएगा? 9 दूनी 18, 1920 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, माइनस करना चाहो तो माइनस करो, खत्म करो कहानी। -12 बॉयज जो आ जाएंगे वो माइनस कितना आ जाएगा ये कितना मिल जाएगा? 1920 है, और ये कितना है? 1240 है। इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं भाई गाइस, कितना आ रहा है।
20 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ये 1240 आ रहा है अपना। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, ये सही आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 6 बॉयज प्लस 10, 6 प्लस 10 15, 15 से 9 135। देखो भाई 920 आएगा ना, 15 डिम में 135 होते हैं ना, 15 दूनी 920 आएगा। तो 920 का दुगना कर लेना, 1840 आ जाएगा। 1840 को अगर माइनस करूंगा तो माइनस के 600 यहाँ मिल जाएंगे मुझे, यानी कि एक बॉय का जो कमाई आ जाएगी वो आ जाएगी 50 रुपए। कितनी आ जाएगी यहाँ से कमाई एक लड़के की, 50 रुपए। अब ये जो क्वेश्चन जो है ना आने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तुम किसी भी इक्वेशन में लगा दो, ठीक है, चाहे तो इस इक्वेशन में लगा दो चाहे इस इक्वेशन में, तो मैं इसी इक्वेशन में लगा देता हूँ। 12 वुमेन प्लस 8 बॉयज कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 400 रुपए कमाएगा। ये टोटल कितना कमाएगा, 1240। तो 12 वुमेन की कमाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 400 कम कर देना, 840 रुपए। यानी कि एक महिला कितना रुपए कमाएगी भाई, 70 रुपए कमाएगी। एक महिला कितने रुपए कमा लेगी, 70 रुपए कमा लेगी। तो एक एक का निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक एक का निकालते हैं। एक पुरुष और एक महिला का निकाला जाता है, ठीक है। जब उनका दोनों का निकाल लोगे तो तुम्हें इनका देखना है, 10 वुमेन और 15 बॉयज। अब मुझे बताओ 10 वुमेन, एक वुमेन कितना कमाती है, 70 प्लस 15 बॉयज, बॉयज कितना कमाते हैं, 50। यानी कि 700 तो ये कमाएगा, तो 750 ये कमाएंगे, यानी कि 1450 रुपए ये एक दिन में कमा लेंगे। कितने रुपए कमा लेंगे एक दिन में, 1450 रुपए कमा लेंगे। कमाने कितने, 8700 रुपए। तो 8700 को ना इससे डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा भाई, 14 छिक्के 84 होते हैं। तो आंसर आ गया 6 डेज में। देखो ध्यान से एक बात समझना, जब भी 15 दिन में इतने रुपए कमाए हैं, 12 दिन में इतने रुपए कमाए हैं, ये रुपए वाला कॉन्सेप्ट अगर हमें दे रखा होता है, जब भी दे रखा हो, तो आपको सिंपली एक काम करना है, आपको सिंपली उनको एक दिन में कन्वर्ट करना है कि एक दिन में कितना कमाते हैं। जब एक दिन में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोगों को। जब हम वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें जो भी बॉय और वुमेन दे रखा है, तो बॉय और वुमेन का वन डे का हमको मजदूरी निकल के आ जाएगी, जितने पैसे वो कमाते होंगे, ठीक है। फिर उससे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2016 मेंस में आया था, सॉरी 2015 मेंस में आया था, 2016 प्री में आया था, या 2017 प्री में आया था, या 2016 मेंस में आया था। मतलब कि ये 3 साल लगातार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और आने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। बिकॉज इसमें है क्या, पहले तो तुम लोगों को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि कोई अगर मेरे पास अगर कोई ट्राइंगल है, तो उसकी 2 साइड जो होती हैं आपस में अगर बराबर हों, यानी मान लो ये ट्राइंगल मैंने ABC बनाया, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, मान लो ये थीटा है और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो आपको पता है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगी हमेशा। यानी कि जो बहिष्कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो दोनों इंटीरियर एंगल्स के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके, उनके दोनों के सम के बराबर होता है, उसका प्लस करके आता है उसका आंसर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, पहले ABC की बात कर रहा हूँ। अब इसमें दोनों साइड्स बराबर है, ये थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अगर देखो तुम इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखोगे, कुछ इस तरीके से है ABC। भाई ये एक्सटीरियर एंगल बना के नहीं बना, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। समझ रहे हो ना, दोनों इंटीरियर एंगल जो हैं उनके सम के बराबर हो जाएगा, तो भाई ये भी 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे दे रखा है EAD, जो दे रखा है वो 81 डिग्री दे रखा है। अब देखना जरा ध्यान से क्या बनाने जा रहा हूं मैं। ये अगर 81 डिग्री है, ठीक है, और ये B है, ये D है, और ये A है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ABD की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ABD की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई अगर ये थीटा है और ये 2 थीटा है, तो ये 3 थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल ही तो है इनका, एक्सटीरियर एंगल तो इनके और इनके बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो दोनों के सम के बराबर होगा ना। तो थीटा प्लस 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 81 आ जाएगी, और 3 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 81 डिग्री आएगी। थीटा यहाँ से हमारा 27 डिग्री आ जाएगा। थीटा अगर 27 डिग्री आएगा, 2 थीटा हमारा 54 डिग्री आएगा। हमसे पूछा क्या है, E8, तो x का मान याद करना। तो x कौन सा था, इसमें दिया नहीं है, वैसे x मेरे को लग रहा है ये होगा, तभी 54 डिग्री आ पाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
तो आई कुछ बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, समझने पड़ेंगे हम लोगों को थोड़े से। ऐसा नहीं कि हम हवा में उड़ा सकते हैं, नहीं, थोड़ा सोचो पहले, उसके बाद आंसर करना है हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 19 दे रखा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 120 दे रखा है, तो देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC होगा ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये ए क्यूब होगा, आगे भी तो नहीं गड़बड़ की, हाँ, तो ये ए क्यूब वगैरह कर लेना है इसको। देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन ना इतनी बार पूछा गया है ना, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले 3 तरीके से उसको लिखा जाता है, उस फॉर्मूले को तुम अगर पकड़ लोगे ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तुम्हें मैं 3 फॉर्मूले लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC जो होता है, वो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये होता है। कलर चेंज कर करके मैं आपको लिख देता हूँ तीनों फॉर्मूले के, या फिर क्या होगा देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके से भी इसका रूपांतरण कर सकते हैं। अब ये आ क्यों रहा है, ये तो भाई डिस्कस करने वाली बात है, तो हम अब कॉन्सेप्चुअल क्लास तो हम ले नहीं रहे, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बस ये याद रख लो, ज्यादा अच्छा है ना, किसी और चीज के उसमें मत पड़ो चक्कर में, बस ये ध्यान रखो जो बता रहा हूँ। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, उन तीनों से ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, याद रख लेना मेरी बात। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी। आपने अगर ये 3 तरीके से इस फॉर्मूले को याद रख लिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पेपर्स में लग भर भर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स यू विल सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, बार बार रिपीट होते रहते हैं, रिपीटेशन में तुम देखोगे ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। और मैं कहता हूँ फॉर्मूले, नंबर क्रंचिंग मत करो, फॉर्मूले पे रहो। तुम्हारे पास क्या क्या चीज है, ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैं देखो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, थर्ड वाला, यहां से मेरा काम आसान हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना 19 ब्रैकेट 19 का स्क्वायर माइनस 3 × 120 हो जाएगा, ये देखो कितना मिल जाएगा अपने को, 19 इंटू 19 का स्क्वायर 361 माइनस 360, तो फाइनली मुझे देखो आंसर कितना मिलेगा 19, आंसर मुझे कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, है ना, देखो सिंपल, एक बार में आपका आंसर आ गया। अब आप इसमें नंबर क्रंचिंग करने लग जाओ, आप ये कहोगे भाई इसमें ये हो जाएगा, इसमें मैं 2 रखूंगा, इसमें ए की वैल्यू ये रखूंगा, बी की वैल्यू ये रखूंगा, सी की वैल्यू ये रखूंगा। अरे उतना करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सीधा सीधा दे रखा है अपने को, इन तीनों फॉर्मूले से बाहर कभी इस तरह के क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, बिलीव मी, है ना, इसी तरह से आते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, देखो इस पे, अब तुम्हें देखो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ये दे रखा है, अब इसको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, हमसे वही पूछ रहा है, तो क्या करोगे डायरेक्टली, 9 × 9 का स्क्वायर माइनस 3 × 18 कर देना, आगे आंसर अपना देखो, 9 × 81 माइनस 54, कितना आ जाएगा 9 × 27, 9×7 = 63 होते हैं, 243 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ करना पड़ा हमको, थर्ड वाला जो फॉर्मूला था वही काम में आ गया, यही काम में आ गया। और भी क्वेश्चंस आगे हम जब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, और जो भी प्रैक्टिस सेट आप अगर लगा रहे हो, सीजीएल की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, है कि नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, तो फोकस करना है थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। देखो पहली चीज ये दे रखी है इंपॉर्टेंट, कि AB और AC जो है आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ए सर्कल, एक सर्कल है, थ्रू बी, इसके बी के थ्रू टच करता है AC को, एंड एट डी पे टच करता है, इंटरसेक्ट AB एट P, AB को P पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अब ये D जो है इसने बोल दिया ये मिड पॉइंट है, यानी कि दोनों को बराबर हिस्सों में बांट देगा, AD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। अब देखो ये AP की टर्म में हमको दे रहा है,
तुम लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और छोटी सी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या है मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। अगर ये एक टेंजेंट है और ये एक सेकंड जा रही है इधर, है ना, ये पी टी मान लो इसको, और ये पी ए बी मान लो इसको, ठीक है। तो हमेशा याद रखो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। अब इस फिगर में देखो यहाँ पे एडी जो है वो टेंजेंट है कि नहीं है, तो मैं एडी का जो स्क्वायर होगा वो एपी इंटू पी बी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, एपी इंटू ए बी, आगे ना, एपी इंटू ए बी लिखूंगा, ठीक है। तो ए बी का मान मुझे ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हो एडी स्क्वायर क्या होगा, एडी स्क्वायर जो होगा, एडी जो होगा वो ए सी का हाफ होगा, और ए सी किसके बराबर है, ए बी के, तो ए बी का भी हाफ हो जाएगा। किसका किसका हाफ बोला मैंने, एडी जो होगा वो पहले ए सी का हाफ है, आपको पता है, और ए सी का अगर हाफ है तो आपको पता है कि वो ए बी का भी हाफ है, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू ए बी है, दोनों साइड्स बराबर हैं आपस में। तो मैं यहाँ डायरेक्टली क्या लिखने वाला हूँ, ए बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए पी इंटू ए बी आ जाएगा। ये ए बी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितने के इक्वल आ जाएगी, 4 ए पी। ए पी हमारा कितना आ जाएगा, 4 ए पी, ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 ए पी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, कर सकते हो इजीली, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है ए पर्सन लीव्स ए प्लेस पी टू प्लेस क्यू, पी को छोड़ता है क्यू के लिए एट 8 AM, 8 बजे, ठीक है, एंड रीचेस प्लेस क्यू एट 12 PM, और 12 बजे पहुंच जाता है। अनदर पर्सन लीव्स क्यू एट 9:30 AM, 9:30 AM पे छोड़ता है, एंड रीचेस पी एट 1 PM, और 1 बजे पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डिस्टेंस नहीं दी गई है, ओनली वी हैव गिवन विद द टाइम, हमें सिर्फ और सिर्फ समय दिया गया है, तो हमें अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ता है ना। और इसको एक बार में सीख लेना, कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, एक P है प्लेस और एक Q प्लेस है, ठीक है। अब यहां से हम 8 AM पे स्टार्ट करते हैं और 12 PM पे यहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। ठीक है, कह रहा है Q से स्टार्ट कर रहे हैं 9:30 पे, 9:30 AM पे, और कितने बजे पहुंच रहे हो, 1 PM पे। यहां पे अगर मैं टाइम देखूं तो यहां मुझे टाइम लग रहा है 4 आवर्स का, ठीक है, और यहां अगर मैं टाइम देखूं तो मुझे टाइम लग रहा है 9 और 3 12 होते हैं, ठीक है, कितने घंटे लग रहे हैं, 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा, यानी कि स्पीड 1 कितनी ले सकते हो, 3.5, और स्पीड 2 कितनी हो जाएगी, 4। तो डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम ही होती है भाई, ठीक है। तो अब तुम्हें अज्यूम करना है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 3.5 इंटू 4, ये 14 किलोमीटर मैंने मान लिया कि मेरी डिस्टेंस है टोटल, पी से क्यू के बीच की दूरी मैंने अज्यूम कर ली कितनी है, 14, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ध्यान से समझना, हर एक स्टेप समझाया है मैंने बहुत ध्यान से, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो यही कॉन्सेप्ट काम में आता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो यही कॉन्सेप्ट काम में आता है। अब वो क्या कह रहा है, देखो ये सुबह 8 बजे चलेगा, अब ध्यान से देखो समझने वाली बात है, 9:30 तक, तो 8 बजे चलेगा, 8 से 9:30 तक इसको चला दो, 9:30 तक इसको चला दो, उसके बाद ही तो हम चेक करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 1.5 घंटे में ये कितना चल जाएगा, ये 1.5 घंटे में कितना चल जाएगा, तो इसकी स्पीड है 3.5। ओके देखो भाई, ये 9:30 बजे जा रहा है और ये 8 बजे जा रहा है, तो 1.5 घंटे हमको चलाना पड़ेगा इसको, ठीक है। टाइम इसको 4 घंटे लगा था, इसको 3.5 घंटे लगा था, तो स्पीड इसकी 3.5 हो जाएगी, इसकी स्पीड 4 हो जाएगी, ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, 4 घंटे लेता है। 1.5 घंटे में कितना चलेगा भाई, ये देख लेते हैं, 1.5 आवर्स में 3.5 की स्पीड है, देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 15 पंजे 75 होते हैं, 7 45 और 7 हो जाएंगे 52, यानी कि अगर मैं कहूँ 5.25 किलोमीटर चल जाएगा, ये 5.25 किलोमीटर ये चल जाएगा। अब ये जो डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस बचेगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस है 14 किलोमीटर की, 14 में से 5 निकाल दो बचेंगे 9, ठीक है, और फिर 2.5 निकाल दो तो 8.75 किलोमीटर की डिस्टेंस रह जाएगी, ठीक है। अब ये तो चलेगा 3.5 से,
और ये चलेगा 4 से, तो दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड लगेगी, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो अपोजिट साइड में आएंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, 4 प्लस 3.5, इनकी रिलेटिव स्पीड बनेगी 7.5 किलोमीटर पर आवर, और इनको जाना कितना है 8.75 किलोमीटर, 7.5 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 60 से कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है, पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा देना यहाँ पे, ठीक है, 75 से कितनी बार कट जाएगा देखो जरा, 15 पंजे 75 होते हैं और 15 चौके 60 होते हैं, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो ये 75, ये 8 पंजे 40 होते हैं, 6 8 8 64 अट्ठे कितने हो जाएंगे भाई 70, 70 मिनट का हेर फेर आएगा, कितना आएगा 70 मिनट लगेंगे इनको यहाँ से यहाँ तक आने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत कैलकुलेटिव है, 70 मिनट लगेंगी, तो 9:30 पे चला और 70 मिनट इसमें और जोड़ दो, यानी कि कितना आ जाएगा 10:40 आ जाएगा, 10:40 AM। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, आपको ना तो डिस्टेंस दी गई है ना कुछ दिया गया है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सब लोगों को, ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को, है ना, तो जो टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि उनका लेवल कुछ तो होगा भाई, है ना, आप लोगों को अगर ये नहीं हो पा रहा तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, ये क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों से, ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी एक ट्राइंगल है, ठीक है, एबीडी है, एबीडी एक ट्राइंगल है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, सी एक मिड पॉइंट है बीडी का, ए बी 10 है, ये 10 है, एडी अपने को 12 दे रखी है, ए सी 9 दे रखी है, ए सी खींचिए ये 9 दे रखी है 9 सेंटीमीटर, बीडी की हमसे लेंथ पूछ रहा है टोटल। देखो यहाँ पे हमारे काम आएगी अपोलोनियस थ्योरम, कौन सी थ्योरम काम पे आएगी यहाँ पे, अपोलोनियस थ्योरम। यहाँ एक्चुअल में है क्या देखो, समझना ध्यान से सभी लोग, ये जब अगर मिड पॉइंट पे आके मिलेगी मीडियन हो जाएगी, ये ए सी यहाँ पे हमारी मीडियन है, माध्यिका, मीडियन जो होती है उसका काम क्या होता है, इस सामने वाली जो साइड होती है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, मीडियन का काम ये होता है कि जो सामने वाली साइड होती है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, अगर मैंने मीडियन डाली शीर्ष से तो, ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पे तुमको क्या समझनी है कि अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, इस केस में बता दे रहा हूँ कि अगर ये माध्यिका है एसी, तो ये ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर जो आएगा वो दूना ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ले लो या सी डी स्क्वायर ले लो, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम लगा दूं तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मेंस का है, आया हुआ है ना, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100, ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 81 प्लस बी सी स्क्वायर। अब मुझे तो निकालना है बी डी, अब बी डी कितना होगा दूना बी सी का, क्योंकि बी सी क्या है उसका मिड पॉइंट है ना, ये आधी दूरी है ये आधी दूरी है, तो इसका दुगना करना पड़ेगा अपने को, है ना, 2 से काट देते हैं इसको 72 बार, इसको 50 बार, ये कितना आ जाएगा 122, 122 माइनस क्या करोगे 81, और ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी भाई बी सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, तो इनके बीच का जो डिफरेंस बनेगा 41 का बनेगा, तो 41 की वैल्यू बी सी स्क्वायर है, तो बी सी कितना आ जाएगा √41, बी सी अगर √41 है भाई ये भी √41 हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बीडी की लेंथ की बात करूं, बीडी की हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी 2√41, बीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी भाई 2√41। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, में कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमें ना आए, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम हमको आनी चाहिए, अपोलोनियस थ्योरम हमको, मैं कहता हूं प्रूफ ना याद हो हमें, प्रूफ कैसे किया जाता है, बट स्टेटमेंट याद होना चाहिए, स्टेटमेंट ही तो करोगे पेपर में, प्रूफ करोगे टाइम कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा इसके लिए मुझे, ठीक है, तो पैरेलल कॉर्ड्स की बात कर रहा है इसके अंदर, तो यहां कहीं इसका सेंटर मान लेते हैं, तो एक पैरेलल कॉर्ड कहीं यहां कहीं होगी भाई, और एक पैरेलल कॉर्ड यहां मान लो कहीं, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं सेंटर से इसको मिला दूं ना परपेंडिकुलर की तरह, तो ये दो बराबर हिस्सों में बट जाती है, ये बात सब लोगों को पता होगी, ठीक है, तो ये अगर 20 है तो ये 10-10 में बढ़ जाएगी, ठीक है, और ये अगर 12 है तो ये 6-6 में बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दे रहा है
इसकी रेडियस दे रहा है, देखो रेडियस दे रहा है इसकी, ये मान लो O पॉइंट है, ये ए बी मान लो, और ये सी डी मान लो, ये पी क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू पॉइंट मान लेता हूं। मुझसे पता है पूछा क्या है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, यानी कि पी क्यू पूछा है हमसे, एक्चुअली हमसे पी क्यू पूछ रहा है। देखो दो फिगर बना लो बस, एक तो इस तरीके से देख लो, ये भी एक रेडियस बनेगी, और ये कितना दे रखा है रेडियस 5√13। एक ये बना लो, देखो ये वाली, ये भी 5√13 बनेगी, दोनों रेडियस बनेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, पहले पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो, तो ये पी ओ की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो यहां से मुझे पी ओ की लेंथ कितनी मिलेगी, डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको आना भी चाहिए डायरेक्टली करना, क्योंकि ये तो हमारा क्या है कि पी ओ स्क्वायर जो मिलेगा मुझे, वो कितना मिल जाएगा भाई मुझे, 5√13 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर मिल जाएगा भाई। तो पी ओ स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो 13 गुणा 25, 25 गुणा 13 कितने होते हैं भाई, 325 होते हैं, माइनस 100 कर देना। पीओ स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। तो पीओ की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, पीओ की लेंथ कितनी आ जाएगी 15। अब इस वाले ट्राइंगल में ले लो, सीओ क्यू में, समझना ध्यान से मैं किस ट्राइंगल की कह रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल की कह रहा हूं। पहले मैंने ये ट्राइंगल निकाला, ठीक है, अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है भाई। इस ट्राइंगल में देखो क्या मिलेगा मुझे, ट्राइंगल में मुझे मिलेगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर 5√13 का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 325 माइनस 36 कितने होते हैं भाई, 289 होते हैं, 289 होते हैं। 289 को कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है, तो ओ क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी 17 आ जाएगी। ओ क्यू 17 है तो ये 2 होगा यार, सीधा सीधा आंसर आ गया। इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये सेशन जो है वो एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, जो पेपर देने वाले हैं, या एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो जाने की सोच रहे हैं, ठीक है, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वालों के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, बाकी इसमें रेलवे वालों के लिए ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए ज्यादातर है। ठीक है भाई, धन्यवाद।